बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित, एक दिन 9 योगेश्वर घूमते घूमते राजा जनक की सभा में पहुंचे। राजा जनक ने उन्हें प्रणाम किया, सिंहासन पर बैठाया और राजा जनक बोले, मेरे पूर्व जन्म के पुण्य सहाय हुए जो मुझे आज आपका दर्शन मिला। हे भगवान, हे मुनिनाथ, आपके चरणों से मेरा घर पवित्र हो गया है। आज मेरे मन में कोई बात का संदेह है, वो आप छुड़ा दीजिए। योगेश्वर बोले, हे राजन, तुम्हारे मन में क्या संदेह है, बतलाओ। राजा जनक बोले, संसार में कौन सी ऐसी वस्तु है जो सदा स्थिर रहती है, कभी उसका वियोग नहीं होता। अगर कहा जाए घर में धन, स्त्री, पुत्र ये सब हो और सभी आज्ञाकारी हो तो उसे सुख मिलता है, लेकिन ये भी निश्चित नहीं है, क्योंकि अगर घर में इनमें से किसी की हानि हो जाए तो फिर चिंता के सिवा कुछ नहीं रहता। सुख उसे कहना चाहिए जो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए, घटे ही ना। सो अब मुझे ये बतलाइए कि वो कौन सी वस्तु है जिसका कभी नाश नहीं होता। योगेश्वरों में कश्यप जो बड़े थे, उन्होंने राजा जनक से कहा, सुख उन्हीं को प्राप्त होता है जिनका मन आठों पहर नारायण आदि पुरुष भगवान के सिमरन ध्यान में लगा रहता है। ये धन, आज्ञाकारी स्त्री, पुत्र आदि ये सब नाशवान है, पर संसारिक जीवों की एक प्रकृति है। धन मिलने पर या आज्ञाकारी पुत्र, स्त्री मिलने पर व्यक्ति समझता है कि हमारे बराबर संसार में दूसरा कोई सुखी और भाग्यवान नहीं है। लेकिन जब इनकी हानि हो जाती है तो उस समय व्यक्ति के शोक और व्याकुलता का कोई ठिकाना नहीं रहता। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, तुम इस बात का विश्वास कर लेना, जो मनुष्य परमेश्वर से विमुख रहकर अपने परलोक की चिंता नहीं करता, उसे कभी सुख मिलता ही नहीं। धर्म वही समझना चाहिए जो श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुखारविंद से गीता में अर्जुन से कुरुक्षेत्र में कहा था। और उस ज्ञान का सारांश यही है कि मनुष्य आठों पहर अपना मन नारायण जी के सिमरन और प्रेम में लगाए रहे, और किसी कार्य को जब भी वो करे तो ऐसा समझे ये कार्य मैं नहीं, ठाकुर जी कर रहे हैं। दिन रात यही जानता रहे कि ये सब परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर है। नारायण जी का तप, सिमरन, ध्यान और भजन किए बिना उनसे मिलना या संसार का सुख पाना सरल नहीं है। इसलिए उनसे प्रेम उत्पन्न होने के लिए सबसे पहले रास्ता यही है कि मनुष्य उनका सिमरन करे, ध्यान करे, भजन करे, जिसको भक्ति कहते हैं। जिसमें संसारिक जीव अगर उस रास्ते पर चलता है तो निसंदेह वो अपने आप को सुखी और भगवत धर्म में लीन समझ सकता है।
जिस तरह ब्रह्मा परमेश्वर ने कृष्ण अवतार लेकर गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था, कंस जरासंध आदि अधर्मी राजाओं को मारकर गोपियों के साथ रास मंडल किया, रामचंद्र व वामन आदि अवतार धारण करके जो नारायण जी ने संसार में लीलाएं की, अगर वो कथा व्यक्ति सच्चे मन से कहे, सुने और इस बात का अभिमान भी ना रखे कि मैंने एक बार ये कथा सुन ली है, अब फिर दोबारा सुनकर क्या करेंगे, वो मनुष्य हरि चरित्र कहने और सुनने के प्रताप से विरक्त होकर अंत समय में परमेश्वर के चरणों में पहुंचता है। ज्ञानी को चाहिए कि वो सर्व स्थानों पर नारायण जी का एक सा रूप समझे, उन्हीं की माया समझे। आदि पुरुष भगवान केवल इसी वास्ते सैगुण अवतार धारण करते हैं जिससे कि संसारिक मनुष्य उनकी लीला कथा सुने, पढ़े और उन्हें सुन पढ़कर भवसागर पार उतर जाए। मनुष्य तन पाकर नारायण जी का ध्यान, नारायण जी का सिमरन क्षण भर भी व्यक्ति अपने दिल से ना भूले। मनुष्य का मन बड़ा चंचल है, अगर मन नारायण जी में ना लगे तो थोड़ा थोड़ा नित्य प्रयत्न अगर करेगा तो वो मन लगने लग जाएगा। जिस तरह संसारिक मनुष्य अगर किसी नगर या शहर में जाने की इच्छा रखे और इच्छा से नित्य प्रति अगर एक एक पग भी चलता है तो कुछ दिनों में वो उस स्थान पर पहुंच जाता है। उसी तरह हरि चरणों का ध्यान, हरि चरणों में प्रेम अगर व्यक्ति धीरे धीरे बढ़ाए तो उसके हृदय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है, अज्ञानता का अंधियारा छूट जाता है। अगर कोई अपने घर से चले ही नहीं तो फिर वो दूसरे नगर और गांव में कैसे पहुंच सकता है। अगर किसी भूखे व्यक्ति के सामने भोजन आ जाए और भोजन वो करे तो उसके मन को धैर्य होता है, एक एक ग्रास खाने से उसका पेट भर जाता है। उसी तरह परमेश्वर का सिमरन ध्यान करते रहने से मनुष्य के मन में दिन प्रतिदिन संसारिक माया छूटती है, हरि चरणों में प्रेम बढ़ता चला जाता है। जब योगीश्वर ने ये सब ज्ञान कह दिया, राजा जनक उठे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए पूछने लगे कि महाराज, जो मनुष्य भगवत धर्म में लीन रहता है तो उसका रूप कैसा होता है, किन लक्षणों से उसको पहचानना चाहिए। ये सुनकर दूसरे भाई हरि नामक योगीश्वर बोले, हे राजा जनक, परम धर्म रखने वाले मनुष्य कभी हंसते हैं, कभी रो देते हैं। हंसने का कारण है कि किसी समय प्रसन्न होकर वो नारायण से कहते हैं कि हे नारायण, तुम्हारा निरंकार रूप किसी को दिखलाई नहीं देता, इसलिए आप हरि भक्तों पर दयालु होकर सैगुण अवतार धारण करते हैं, जिससे कि संसारिक जीव तुम्हारा सिमरन ध्यान करके मुक्ति पदवी पाए। और ये बात समझकर वो अचानक भगवान के भक्त रो देते हैं कि हमारी इतनी अवस्था हो गई, परमेश्वर का सिमरन ध्यान किए बिना हमने वृथा समय व्यतीत कर दिया। तब उनकी आंखों से आंसू आते हैं। नारायण जी के भक्त तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट। उत्तम भक्त के लक्षण हैं वो जड़ या चैतन्य सभी जीवों में परमेश्वर की शक्ति बराबर समझकर ना किसी से बैर और ना किसी से मित्रता रखते हैं। आठों पहर उनका मन हरि ध्यान और सिमरन में ही रहता है। जिस तरह मद
किए हुए मनुष्य अचेत होकर अपने तन वस्त्र की सुधि नहीं रखते, उसी तरह उत्तम भक्त अपने संसारिक सुधि ना रखकर ईश्वर के ध्यान में ही वो आनंदित रहते हैं। परमेश्वर के विराट रूप में सब संसारिक जीवों को एक साथ देखकर हरि भक्त व महात्मा लोगों से वो प्रीति रखते हैं। अपने व दूसरे में कुछ भेद ना जानकर स्त्री हो, पुत्र हो, धन आदि संसारिक सुख से ज्यादा प्रीति नहीं रखते। तीनों लोगों का राज्य सत्संग और भक्ति के समान, वो उनके सामने ये सुख तुच्छ है। मध्यम भक्त के लक्षण हैं, वो लोग साधु महात्माओं से प्रीति रखते हैं, कुसंगति में नहीं बैठते, किसी का बुरा ना चाहकर संसारिक जीवों पर दया रखते हैं, पर ज्ञानी होने से परमेश्वर की शक्ति व जीवों में बराबरी को नहीं समझते। जो निकृष्ट तीसरे प्रकार के भक्त होते हैं, वो संसारिक मोह माया में फंसे रहकर किसी समय जब मन करे पूजा सिमरण कर लेते हैं, प्रभु का ध्यान कर लेते हैं, और जब उनका मन संसारिक माया में फंसे तो संसारिक आनंद उठाते हैं। जब तक मनुष्य तृष्णा नहीं छोड़ता, तब तक उसका मन संसारिक माया से विरक्त नहीं होता। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।